नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संपर्क दीदी और आप सुन रहे हैं संपर्क पॉडकास्ट। यहाँ हम बात करेंगे अपने अनुभवों की, आपके अनुभवों की और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अपने कुछ किस्से कहानियाँ सुनाऊंगी और आप मुझे अपने किस्से कहानियाँ सुनाइए। तो आज का किस्सा है मेरी क्लास का। कैसी है मेरी क्लास? अरे वैसे ही जैसी आपकी अपनी कक्षाएं होती हैं। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों की हंसी ठहाकों और शैतानियों से गूंजती क्लास। लेकिन आज इन शैतानियों के बीच में एक लड़की थी जो चुपचाप अपनी गोद में सर झुकाए बैठी हुई थी। मैंने ध्यान से देखा तो पता चला पूर्णिमा है। मैं काफी दिनों से देख रही थी उसे। पूर्णिमा कुछ दिनों से ऐसी ही खोई खोई सी दिख रही थी। कई बार सोचा भी कि बात करूं, लेकिन दिन भर की क्लासेस और ऑफिस के दूसरे कामों के बीच समय ही नहीं मिल पाया। खैर, मैं क्लास में दाखिल हुई तो मुझे देखते ही बच्चे थोड़े शांत हो गए और गुड मॉर्निंग नमस्ते कहने लगे। बच्चों की आवाज़ सुनकर पूर्णिमा भी चौंक के खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग मैम, उसने कहा। कैसी हो पूर्णिमा? मैंने कहा। मेरा इतना कहना था कि वो आंखों में आंसू भर लाई। मैं उसके पास गई तो वो और जोर से रोने लगी। मैंने प्यार से उसके कंधे में हाथ रखा तो बोली, मैम, हम यहाँ से चले जाएंगे। गांव के बाहर एक फैक्ट्री है, पापा को वहां काम मिला है। और फिर वो चुप हो गई। तुम नहीं जाना चाहती? मैंने पूछा तो वो कुछ कह न सकी। मैम, इसी बात पर तो जाने कब से रो रही है। ये जवाब पूर्णिमा की सहेली रश्मि ने दिया था। मैं क्या कहती, मुझे समझ नहीं आया। एक शिक्षक के तौर पर हमारे सामने इस तरह की परिस्थितियां आती हैं। आपके सामने भी आती होंगी ना? मुझे बताइए, अगर ये सिचुएशन आपके सामने आती तो एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करते? तो मैंने कहा था ना, यहाँ हम अपने और आपके दोनों के अनुभवों की बात करेंगे। तो चलिए, अब मैं कॉल करती हूँ कुछ अलग अलग राज्य के टीचर्स से, देखते हैं उनकी राय क्या है। तो आज की पहली कॉल पर मैं बात करूँगी उत्तराखंड से अंजलि जी और रीना जी से। अगर आपका जाना जरूरी है तो आपको अपने माता पिता की बात मानते हुए अन्यत्र विद्यालय में अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। उसे समझाऊंगी कि वहाँ भी आपको एक नई टीचर मिलेगी, नए दोस्त मिलेंगे। टीचर होने के नाते पहले मैं बच्चे को विश्वास में लेकर उसकी बातों को सुनना व स्थान बदलने के लिए क्यों वो तैयार नहीं है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलूंगी। अगली कॉल जा रही है छत्तीसगढ़ से नित्यानंद जी और बेला जी के पास। तो सर्वप्रथम तो बच्ची के मनोभाव को ध्यान में रखते हुए उसे वर्तमान परिवेश से गंतव्य परिवेश को बेहतर बताऊंगा। जैसे वहाँ नए नए जगह, नए नए दोस्त और नए नए शिक्षक मिलेंगे आपको। अगर पलायन अर्थाभाव के कारण है तो मैं उस बालक को उसके योग्य रोजगार दिलवाकर अथवा स्वरोजगार की दिशा में सहयोग कर पलायन को रोकने का प्रयास करूंगी। अब मैं फ़ोन करती हूँ यूपी से विजय लक्ष्मी जी और छवि जी को। क्लास के बच्चों से उसके लिए एक फेयरवेल का इंतजाम कराऊंगी, जिससे कि उसको यहाँ का सुखद याद और उसको जो दुख इस समय स्ट्रेस ले रही है उसका थोड़ी सी कमी हो। पूर्णिमा की जैसी समस्या हमारे स्कूल में पढ़ने वाले उन बच्चों के साथ अक्सर होती है जिनके माता पिता ईंट भट्टे पर काम करते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता से संवाद स्थापित कर हम ये इंश्योर करते हैं कि वो जिस नई जगह पर जा रहे हैं वहाँ उनके बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। अगली फ़ोन की घंटी बजने वाली है हरियाणा से पवन जी और पूनम जी के पास।
आपके लिए यह नया अनुभव होगा। आपके वहाँ नए दोस्त, नया वातावरण और नया स्कूल मिलेगा। वहाँ नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप अपने पुराने दोस्तों के लिए छुट्टी वाले दिन अपने पापा के साथ मिलने आया करो। जिंदगी में ऐसे छोटे बड़े बदलाव आते रहते हैं। अगर हमारा परिवार हमारे साथ है तो इन बदलावों को हम हंसते हंसते सहन कर सकते हैं। जब पापा को नया जॉब मिलेगा तो आप अच्छे घर में रहोगे, सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी, वहाँ नए नए टॉयज होंगे, नए नए दोस्त होंगे। और ये आखिरी कॉल जा रही है हिमाचल प्रदेश और हम बात करेंगे सुनीता जी से। तो मैं एक ऐसी एक्टिविटी तैयार करूंगी जिसमें बच्चे अपने माता पिता भाई इत्यादि का रोल प्ले करेंगे। उस लड़की को मैं पापा का रोल दूंगी। पापा का रोल करने से उसके मन में पापा की जिम्मेवारियों का एहसास होगा। उसको अपने पापा की गांव छोड़कर जाने की मजबूरी का एहसास होगा। इस तरह वह अपने स्कूल छोड़ने के स्ट्रेस को भूल पाएगी। तो ये थे देश के अलग अलग हिस्सों से टीचर्स की राय। मुझे बताइए आप इनमें से किस राय से सहमत हैं, या फिर अगर आपकी कोई और राय है इसी मुद्दे पर तो वो भी मुझे बता सकते हैं। साथ ही ये ज़रूर बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आप मुझे अपनी राय भेज सकते हैं या कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। सोच के जवाब दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी यहीं हमारी अपनी बैठक पर।